हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हैरोकेश स्थान पर पावन तीर्थी इसे कहा जाए। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की इस पावन धरा पर 2 दिवसीय मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के आशीर्वाद के लिए जो बागेश्वर बालाजी की कृपा बरसती है, विगत 3 पीढ़ियों से बरस रही है, उसका यहाँ पर 2 दिवसीय दरबार लगा। इसके बाद आगे लेस्टर में फिर से तारीख 8 और 9 को इंग्लैंड की ही धरा में लेस्टर में लगेगा। जीवन में एक बात आप सदैव स्मरण रखिए साधुओं, मंत्र चिकित्सा और साधना और शक्तियों का एक ऐसा प्रभाव होता है, ये अंधविश्वास नहीं, ये पागलपन नहीं, अपितु वह चिकित्सा है जिस पद्धति के सामने बैठते ही, जिस परंपरा के सामने बैठते ही जीवन के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। पूज्यपाद हमारे दादा गुरु जी भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, उसके पहले एक सिद्ध संत हुए, वो भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए और दरबार लगाते थे। कल भी आप सब पधारे थे, कुछ आज लोग नए आए हैं, कुछ घटे हैं, कुछ बड़े हैं। और हमें तो यही लगता है कि सन्यासी बाबा ने हमें यहाँ आने के लिए इसीलिए भेजा, इसीलिए यहाँ के लिए हमको हाँ कहा। हमारे जीवन में के तो प्रत्येक पहलू में हमारे गुरु कृपा होती है, हम बिना गुरु आज्ञा के पग नहीं रखते। हमें लगता है पूज्य गापाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी ने इसीलिए हाँ कहा कि जाओ, जो बागेश्वर धाम आ नहीं सकते, जो सनातनीय संस्कृति परंपरा को भूलते जा रहे हैं, अथवा जिनको भगवान और भगवान की शक्तियाँ कपोल कल्पना लगती हैं, और हमें तो ये भी लगता है जो अंग्रेज कहते कि ये भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, उनको भी हनुमान जी का प्रभाव दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए, राम से जोड़ने के लिए इस दास को यहाँ भेजा है। इस दास को यहां भेजा है। भाषा जरूर समझ में नहीं आती है, लेकिन भाव सबकी समझ में आता है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ना तो इंग्लिश बोलने से प्रसन्न होते हैं, न संस्कृत बोलने से, न हिंदी बोलने से, न बुंदेलखंडी, न जर्मनी, न रसिया, न चाइनीज। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं, जो आकर के उनकी शरण में बैठ जाता, बालाजी उस पर कृपा बरसाने लगते हैं। और इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम माध्यम हैं, हम साध्य नहीं है, साधन है। हम कोई भगवान नहीं है, हम साधारण से एक तुच्छ से हनुमान जी के दास हैं। हम तो मूर्ख हैं, हम तो नालायक आदमी हैं, हमारी कोई महिमा नहीं। हम तो महानालायक हैं, हमारी कोई महिमा नहीं। तुम लोग तो हमारे पीछे बेफिजूली में पागल हो। हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, महान निकृष्ट हैं। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की और सन्यासी बाबा की है, पर महिमा ऐसी है कि अगर तुम आकर के बैठ गए या बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के हो गए, तो जन्म जन्म के लिए ठेका हनुमान जी कृपा करने का ले लेंगे। लेकिन कृपा ऐसी है कि अगर दरबार में बागेश्वर बालाजी के हो गए, तो क्या रोग, क्या संकट, क्या पीड़ा, क्या बाधा, क्या विपत्ति, क्या आपत्ति और क्या संपत्ति, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हमारे हनुमान जी महाराज ना करके दे देवे। लेकिन एक बात याद रखना, बिना राम नाम जप किए बालाजी कृपा करने वाले, बिना उनकी शरणागति लिए बालाजी कृपा करने वाले, जरूरी नहीं एक बार में तुम पर कृपा हो। बड़ी कृपा तो यही हो गई कि तुम आ गए। हमें तो लग रहा कि तुमसे ज्यादा तो बड़ी कृपा हम पे हो गई कि हम यहां आ गए।
बालाजी ने ही भेजा है, वरना कहाँ महाराज जी, कहाँ लंदन, हम तो गांव के देहाती हैं। गांव अपनी भारतीय भाषा में कहें घूस आदमी, गांव के ठस आदमी है, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप, स्कूल को मों ढंग से देखो नहीं, पढ़ाई कभी की नहीं। तो जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी, हाँ इतना है, बागेश्वर बालाजी बड़े दयालु। हमें तो लगता है आप सब यहाँ संपत्ति कमाने आए, हमें तो सन्यासी बाबा विपत्ति कमाने के लिए भेजे हैं। राम नाम का जप करो, पर्चा भले ही ना बन पाए। आज हम रास्ते में बैठे थे, तब गुरु जी की आज्ञा लग रही थी कि आज तुम सबको भभूति देकर आना, क्योंकि 4 लोगों ने कल घर जाकर के अर्जी लगाई है। 4 लोगों ने कल घर जाकर अर्जी लगाई कि और तो सब ठीक है, महाराज जी की भभूति भर मिल जाए, वो रख लें। एक ये माता जी हैं जो माला फेर रही हैं, इन्होंने भी अर्जी जाकर के लगाई थी। और 3 अन्य लोग हैं जिन्होंने घर जाकर अर्जी लगाई थी कि भभूति ही मिल जावे, भले ही पर्चा ना बन पावे। तो आज अभी जब गाड़ी में बैठे थे तब हमारी गुरुजी भीतर ही भीतर बोले, एक काम करना, सबको एक एक क्षण मिलकर जरूर आना। बोले तुम्हें हमने कथा के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें हमने इसी के लिए वहां भेजा है, वरना भारत में ही ठीक थे। भारत में तो इतने में कम से कम हम 500-600 लोगों की अर्जी लगा देते, वहाँ तो रोज का है, दिन न रात का काम। तो ऐसे आप सब विदेशी धरती पर जरूर बैठे हैं। हम यही कहेंगे, आज सब लोग प्रण लेकर जाओ, अंधविश्वास में मत पड़ो। कोई भी व्यक्ति जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता जब तक बागेश्वर बालाजी की कृपा। समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप हैं। बस राम नाम का जप करो, किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण लो, किसी उच्च गुरु की शरण लो। गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान होता है। हमारे गुरुजी बलवान है, तब तो क्या देश और क्या विदेश है, तभी ठटरी बाल रहे। हनुमान जी बलवान है, हमारे सन्यासी बाबा बलवान है, तो कोई भी आ जाए, वेलकम टू यू, ठठरी के बरे, नो प्रॉब्लम। हाँ, जिसके गुरु बलवान होते हैं चेला पहलवान होता है। तो तुम राम नाम का जप करो, उच्च गुरु जीवन में जिसके होता है उसका बेड़ा पार होता है। बागेश्वर बालाजी को पकड़ो, अंधविश्वासों में मत पड़ो। आजकल गुरु भी इतने फ्री हैं। हाँ, क्या हम गुरुओं के विरोधी नहीं, तुम्हारे विरोधी हैं। कल एक माता जी मिली थी, बहुत विचित्र बात बोली, हमें तो बहुत गुस्सा लगी। हमें तो लगा अगर हम विदेश में नहीं होते, अगर भारत जाने का डर नहीं होता, 2-4 हम मारते पहले। हाँ, वो कह रही थी, वाह मैं इतनी देर से बैठूं, मेरा टाइम वेस्टेज हो गया। नक कटू, हाँ तेरा टाइम वेस्टेज हो गया, मेरा तो सीधा 15 दिन वेस्टेज हो गया। बेफिजूली की बात करते हो, भगवान के लिए भी टाइम देखते हो। शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। शरीर दे करके भी गुरु मिल जाता हूं, तो टाइम की बात करते हो, जीवन दे करके भी गुरु मिल जाए तब भी तुम सस्ता जानना, फायदे का सौदा है। लेकिन कुछ लोग यहां भी ऐसे बैठे हैं, अरे कल भी बैठे थे 3 घंटा, आप भी बैठे, तो मैं लग जरूर रहा होगा। देखो, कृपा और हवा दोनों दिखती नहीं है पर होती है। क्या हवा तुम्हें दिखाई दे रही? किसी ने देखी, पर होती तो है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार कृपा दिखती जरूर नहीं है, होती जरूर है। कृपा विपत्ति में काम आती है, हवा श्वास लेने पर काम आती है। तो तुम्हें जरूर लग रहा है कि पर्चा नहीं बना, महाराज जी मिले नहीं, डेट नहीं दी, हमारे बाप का नाम नहीं बताया, तो इसका मतलब पर अर्जी कृपा नहीं हुई क्या? सबसे बड़ी कृपा तो यही, कहाँ हम छोटे से गांव में भारत में जबरदस्ती धकेल के यहां भेज दिया। तुम्हारे लिए ही तो बालाजी ने भेजा है, सन्यासी बाबा ने तुम्हारे लिए ही तो भेजा है। इसका मतलब तुम पर कृपा हो गई और है, और जब तक अब तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक कृपा रहेगी। लेकिन अंधविश्वास में मत पड़ना। किसमें ना पड़ना? अंधविश्वास में मत पड़ना। बहुत से हम एक और निवेदन करेंगे, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, तुम लोगों के विरोधी हैं। तुम लोग सब जगो, संतों को मानो, महापुरुषों को मानो, पर अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो।
टोना टोटका के नाम पर अपने आप का श्रद्धा मत घटाओ। राम नाम से बड़ा कोई टोटका नहीं है, गुरु कृपा से बड़ा कोई टोटका। बारिश होती है तो बारिश का पानी उसी पात्र में भरता है जिस पात्र का मुख ऊपर की तरफ होता है। हाँ जी या ना जी? अगर पात्र टेढ़ा रखा हो या उल्टा रखा हो तो क्या बारिश का पानी भरेगा? आपका जवाब होगा नो। क्या भरेगा? नहीं। उसी पात्र में जल भरेगा जिसका मुख ऊपर की तरफ होगा। उसी प्रकार सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा की वर्षा तो 24 घंटे हो रही है, उसका ही पात्र भरता है, उसके जीवन में ही कृपा भरती है जिसकी श्रद्धा का मुख बागेश्वर बालाजी की तरफ हो जाता है। आप कहोगे महाराज केवल बागेश्वर बालाजी की बात क्यों कर रहे हैं, बाकी हनुमान जी जूनियर हैं क्या? केवल बागेश्वर वाले बालाजी ही सीनियर हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। नहीं, हनुमान जी समान बलवान है। समान मतलब सब बलवान है। फिर बागेश्वर बालाजी की ही क्यों महिमा है पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में क्यों छाई? देखो, हवा तो सब जगह है। यस नो? आपके पड़ोसी के घर पे भी होगी, अच्छा पड़ोसी देश में भी होगी, यहां भी होगी, बाहर भी होगी। हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है या कूलर के सामने बैठता है उसे ज्यादा लगती है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह समान है, पर जहां संत तपस्या करते हैं, जहां सन्यासी बाबा साधना करते हैं, वहां हनुमान जी विशेष रूप से कृपा बांटने को बैठ जाते हैं। उस तीर्थ का नाम है श्री बागेश्वर। और हम कहेंगे कि एक बार जरूर बागेश्वर जीवन में जाना, एक बार जरूर जाना, जब भी भारत जाना। दूसरी बात, बागेश्वर धाम के नाम से ऑनलाइन खूब ठगी की जाती है। बागेश्वर धाम भारत का पहला ऐसा दरबार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं ली जाती, नहीं ली जाती, नहीं ली जाती, ना दें। ये बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी पैसे की आवश्यकता हमें नहीं है। ये बिल्कुल गांठ बात। हाँ तुम अमीर आदमी हो, हमें दे सकत, हम पचा ले भी। भंडारा चल रहा, कन्या विवाह हम करवाते हैं, उसके लिए दे सकते हो, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर तुम्हें लगे कि नहीं हमें कुछ देना है गुरुजी, हमने कुछ निकाले हैं आपके लिए, लाओ, नो प्रॉब्लम। तुम तो अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी, पाउंड, रुपीस, सोना, अरे लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकन, हम सब पचा ले भी। बोलो सीताराम। हम सब पचा ले भी। बाहर में गया अभी बागेश्वर धाम पर जो है दाल चावल और पूरी सब्जी खिलाते हैं। जिस दिन 10, 2, 4, 5 CR करोड़ आ जाएंगे उस दिन चकाचक रसगुल्ला रबड़ी मालपुआ खवाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम। अभी हर वर्ष महाशिवरात्रि को 100 बेटियों का विवाह करते हैं। जिस दिन ज्यादा लक्ष्मी आ जाएगी 500 बेटियों का करेंगे, एक तुम्हारे नाम से। लेकिन दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, ना आवश्यकता है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा पैसों से नहीं, पद से नहीं, सम्मान से नहीं, भाव से मिलती है। और हमारे हनुमान जी बिकते नहीं हैं, ये गांठ बांध लेना, ये बिल्कुल गांठ बांध लेना। हमारे हनुमान जी बिकते नहीं हैं। और एक बात, आप विदेश में रहते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें हमारे पास आई, गुरुजी हमारे साथ भारत में इन्होंने ऑनलाइन ठगी की, इन्होंने की, हमने इनको पैसे भेजे, उनको पैसे भेजे। हम यही कहेंगे ऑनलाइन चमत्कार नहीं होता है। हाँ ऑनलाइन चमत्कार, अच्छा ऑनलाइन सब कछु होने लगे, जब कहते कि ऑनलाइन, अब महाराज जी ऑनलाइन शादी तय हो गई तो ऑनलाइन विवाह कर लो, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन शादी कर लो। अच्छा ऑनलाइन बच्चे हो सकते हैं क्या? अच्छा फिर ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन थोड़ी होता है, ऑनलाइन है व्यवस्था, इसीलिए ऑनलाइन कृपा भी नहीं होती है। आप जहां बैठे वहीं सन्यासी बाबा का नाम लो। अगर किसी को गुरु मानते हो, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हम, कोई भी हो, उसके प्रति कोई श्रद्धा है, वो उसको चढ़ा दो, या उसको जो उसका जो वो हो सिस्टम हो उसमें भेज दो,
कोई भारत में रहता हो उनके पास भेज दो या उनके अकाउंट पे भेज दो, उन गुरु के पास पहुंच जाए। लेकिन चमत्कार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। हर जगह यह स्थिति है, तुम्हारे प्रेत भगे ना भगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो ना हो, 1-1.5-2 लाख रुपया लेके वो अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं, उनकी जो बीमारी ठीक हो जाए, उनके बाल बच्चों की बीमारी ठीक हो जाए। तो हम यही कहेंगे, अंधविश्वास में ना पड़ें, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है और तुम्हें गर्व का विषय है कि सनातन का एक दरबार ऐसा है। हम जरूर विरोधी हैं सबके, सबको लगता महाराज जी बहुत गुरु हमारे पीछे लगे रहते हैं कि ये कि हमारी दुकान बंद करवा रहे। हम किसी की दुकान नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, लेकिन हम तुम लोगों के विरोधी हैं। भाई अगर हम भागवत को बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा? तुम ही लोग खरीद रहे ना, तो जिम्मेवार कौन है? आप ही लोग हैं ना। तो हम पे गुरुओं के विरोधी नहीं, किसके विरोधी हैं? आप लोगों के। राम नाम जपो और भटकने की आवश्यकता नहीं है जगह जगह। आप लोग इतने दोगले हो, इतने विचित्र हो, 4 दिन में गुरु बदल देते हो, 4 दिन में भगवान। अब आजकल जो गुरु बहुत यूट्यूब में चल रहा हो, ये बहुत पावरफुल है। हम यही कहेंगे, गुरु गुरु होते हैं, एक गुरु की शरण पकड़ो, एक परमात्मा का दर पकड़ो, चाहे हनुमान जी को पकड़ो, चाहे शंकर जी को, चाहे तो सिद्धाश्रम को पकड़ो। दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी वहीं से तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। और सबसे बड़ा सार है राम का नाम, सीताराम जपो। सिद्धाश्रम कौन कौन आता रहता है? आते रहा करो, है जो नहीं आ रहे हैं आप लोग आया करो, ये भी एक पीठ है। और बहुत जल्दी इसके सामने सिद्धाश्रम का एक नया भव्य दरबार बनने जा रहा, उसमें बागेश्वर बालाजी भी बैठेंगे। हाँ, उसमें बागेश्वर बालाजी भी बैठेंगे, दादा गुरुजी का भी विग्रह लगेगा। और अगर भगवान की कृपा हुई, अगर लोग गाली नहीं बकेंगे तो हम भी आते रहेंगे। हाँ। वैसे कल तक हमें बुरा लग रहा था, अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। हाँ, कल तक हमें जो है थोड़ा हीन लग रहा था, लेकिन अब तो ठीक लगना। अब तो हम सोच रहे क्या, भारत वालों आई एम नो कम। हाँ हाँ हाँ, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ। ये तो विनोद की बात है। बोलो सीताराम। राम नाम का जप करो। आज का दरबार हम शुरू करते हो, सबको मिलेंगे हमें एक एक करके, हम सबको। लेकिन पहले दरबार लगा लेते हैं, जितनी अर्जियां हैं उतनी लगा दे, जल्दी जल्दी स्पीड में थोड़ा सा। और राम नाम का जप करो और दरबार की पेशी यहीं करनी है, यहीं पेशी करनी। और शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर वो होता है कन्या विवाह, तो हम नेवता देने आए हैं, सब लोग चलना। भले ही एक दिन के लिए आना, भारत आना, इस बहाने तुम भारत आने को मिल जाएगा और बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी भी आ रहे हैं और महाराज जी की ये टीम भी आ रही है, अंग्रेज पूरे परिवार आ रहे हैं। कहाँ हैं, कहाँ बैठे? हाँ हाँ हाँ, ये बैठे हैं, लुके छिपे बैठे हैं। हाँ 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 हाँ, ये लोग भी आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं भारत। तो आप लोग भी आओ, तो आप लोग भी आओ सब जो है एक दिन के लिए महाशिवरात्रि को। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब बेटियों के विवाह में लगाई जाती है। बोलो सीताराम। और एक और बात बताना भूल गए, बागेश्वर धाम की नकल के तुम्हें हजारों दरबार मिलेंगे। बागेश्वर धाम से संबंधित कोई दरबार नहीं है, न फ्रॉडगिरी में फंसे हैं। ये निवेदन है। बागेश्वर धाम है, इसकी अभी कोई और शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। ये बिल्कुल गांठ बांध लें, बागेश्वर धाम है। और वहां बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र कृष्ण यानी हमारी कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। ये बिल्कुल हमने साफ बता दिया है, क्योंकि तुम्हें इतने दरबार मिलेंगे, कौन हमारे जैसे। आजकल गुरुओं की कौन कमी है, और गुरु भी एक से एक है। तो हमारे जैसे भी कई मिल जाएंगे, तो अपनी उससे जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाना, हमारी कोई गारंटी नहीं हो तो हमें बताना भी नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ना तो हम किसी संत की बुराई करते हैं न सुनते हैं, न करते हैं न सुनते हैं। सत्य जो है वो बोलते हैं और जब तक प्राण रहेंगे बोलते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ही सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, किसकी जिम्मेदारी है। बहुत से गुरु हमसे कहते हैं वाह तुम हम लोगों की बुराई कर रहे हो, हम संतों की या गुरुओं के तो हम दास हैं, उनकी क्या खाक बुराई करेंगे, हम खुद किसी गुरु के चेला हैं, हम क्या बुराई करेंगे, हम भी किसी के गुरु हैं। गुरुओं की बुराई मतलब अपने, लेकिन हाँ अंधविश्वास की बुराई है। अगर आप अंधविश्वास फैलाओ, अगर आप कहो कि मैं भगवान, तो गलत। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, गुरु सर्वोपरि भगवान के भी ऊपर है, तब तो गुरु की महिमा है। तो गुरु हो आप, भगवान नहीं हो। आप ठीक भी नहीं कर सकते, ठीक करने वाले हम हमेशा बोलते हैं कृपा तो भैया बालाजी करेंगे, हम नहीं जानते कुछ। अभी भी कहते हैं राम नाम का जप करो, मन में ध्यान करो, सन्यासी बाबा कृपा कर में, अर्जी स्वीकार कर में, जहां बात समझ में न आवे टोकें। और जितने बागेश्वर धाम के पागल भारत में अभी लाइव देख रहे हैं, पागलो लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। हाँ, और पागलो एक और निवेदन करेंगे, यहां तो झंडा गड़ी गया, तुम वहां झंडा थाम करके पूरे दुनिया में लहरा दो राम नाम का। और हम वचन देते हैं आज लंदन के सिद्धाश्रम का प्रत्यक्ष मानकर बालाजी के सामने, एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो अंग्रेज राम नाम की महिमा गा रहे, पूरा विश्व बागेश्वर धाम की महिमा गाएगा। हाँ, महाराज जी का साथ और हमारे पागल रहे जितने साथ में, बागेश्वर धाम के पागलों अब तुम तैयार हो जाओ। और जो राम का यहां तो देखो कितनी अच्छी बात, यहां तो विदेशी भी सनातन का सपोर्ट कर रहे हैं। अपने भारत में तो सनातनी वाले सनातन की टांग खींच रहे हैं, ये डूब मरे चुल्लू भर पानी में आगी के लगे, ये न कटा रहे। यहां तो देखो, यहां आकर के कथा भी विदेशी सुन रहे। कल यहां के सांसद आए थे, बॉब ब्लैक मैन, बाबू भाई, काला भाई, ब्लैक मैन मतलब काला, ब्लैक माने काला। तो कल आए थे यहां के पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बॉब ब्लैक मैन, हाँ उनका नाम हिंदी में काला भाई, ब्लैक मैन का मतलब काला भाई। तो वो आए थे कल यहाँ कथा सुनने, और कथा सुनने आए और इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, क्या कहना। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो विदेशी सभ्यता के और विदेशी पार्लियामेंट हनुमान जी की कृपा को, सनातन धर्म को, सिद्धाश्रम इंटरनेशनल शक्ति सेंटर को सपोर्ट कर रहा, उसके पक्ष में खड़ा है। और कुछ लोग तो यहां पर भी ऐसे मुर्दा बैठे हैं जो सनातन का ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग डूब मरे जो सनातन धर्म का, संतों का, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, जो भगवान के काम का विरोध कर रहे हैं, वो डूब मरे चुल्लू भर पानी में। हम सनातनियों से कहेंगे तुम जग जाओ, राम या राम काज करने वालों पर जो उंगली उठाए उनकी उंगली तोड़ कर आओ। हाँ, लेकिन हमें सबसे पीछे पाना इस मामले में, क्योंकि लड़ाई में हम सबसे पीछे हैं, आओ आग लगाने में हम सबसे आगे हैं। अब जो है सो साफ है, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर ही नहीं दावा, कौन कौन मोटो आदमी एक मसक दे हमारे प्राण ने कर जाने। इसलिए लड़ाई में हम सबसे बैक, लड़ाई में पीछे, लड़ाई में पीछे, आग लगाने में सबसे आगे आप हमको पाओगे। अभी भी हम कहते हैं कि जो संतों पर, ब्राह्मणों पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाए उनकी गर्दन तोड़ दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप कहोगे गुरु यू कैन गो, तो आई एम नॉट गो, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम 1.5 हड्डी के आदमी मारे जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर ही नहीं है, पहले हमें जिम जाने दो, बॉडी वॉडी बनाएंगे, फिर जाएंगे, फिर कहेंगे कम हियर नो डियर, कम हियर वेरी बैड मैन, हाँ फिर ऐसा बोलेंगे। लेकिन अभी नो 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 नो, अभी तो आग लगाएंगे हम। अब किसी को बुरा लग रहा हो तो हम क्या कर ले, कई लोगों को हमारी ऐसी बातों पे बुरा लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, सुनो बोल रहे हैं, अब क्या करें। लेकिन हम फिर कहेंगे धन्य है ये
भूमि, भारत की भूमि धन्य है। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ तो महापुरुष। यहाँ देखो तो सनातन जय श्री राम बोल रहे। ये सब, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या नाम महाराज जी? मतंग, यू कम हियर, मातंग। ये देखो, ये विदेशी है, ये देखो। और ये जो है सनातन धर्म का इतना बड़ा डिवोटीज है कि पूरी कथा सुनता है ये। हाँ, पूरी। हिंदी समझ में नहीं आती, कथा समझ में नहीं आती, हनुमान जी क्या होते हैं इन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये इतना पागल है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, कि ये सीताराम जब से हमें मिला है हाथ ही जोड़े रहता है, ऐसे ही खड़ा रहता है, ऐसे ही खड़ा रहता है। कितना अच्छा है। अब बताओ, अब उन लोगों को जो है सीखना चाहिए था, हम तुमको सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना चाहिए कि हम तुम सनातन का ही विरोध कर रहे हैं और ये सनातन की जय बोल रहे हैं। बैठ जाओ सीधा। आइए आज का दरबार, हम ऐसे तो प्रवचन करता ही रहे भी।